मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ लक्ष्य इंस्टीट्यूट में, जो कि सेक्टर 7 में है, भीम चौक के पास। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों की बोर्ड का एग्ज़ाम्स आ रहा है और जेई का एग्ज़ाम्स आ रहा है, नीट का एग्ज़ाम होना है जून में, तो मई में। तो बच्चों क्या करना है कि हम अभी क्या करेंगे, जो भी टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे आज से, वो टॉपिक्स हम लेके चलेंगे, मतलब एक रिवीजन बेसिस पे लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे तुम लोगों का टॉपिक्स है फिजिक्स के, जितने भी टॉपिक्स होंगे सारे रिवीजन बेसिस पे हम लेके चलेंगे, आप लोगों को रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी बताना इस चैनल के बारे में, और अच्छा लगे तो और भी जो है चीज़ें इस तरीके से करते रहना। ठीक है बच्चों, तो आप शुरू करते हैं। आज हम एक छोटा सा टॉपिक जो कि मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको पढ़ाएंगे। और बच्चों ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से अगर जेई में देखें क्वेश्चन, जेई मेंस में एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है, और नीट में भी यही रहता है। और बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 3 नंबर में या 5 नंबर में पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन करने के लिए दे देता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है फोटॉन से। ठीक है, फोटो मतलब फोटॉन। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज हम ये देखेंगे कि कोई भी पार्ट जो है, पार्टिकल जो होता है, ठीक है, जैसे लाइट की बात करेगा, ठीक, लाइट की बात करें, लाइट हमारा एक क्या है, रे माना जाता है कि ये एक किरण है, वेव है, रे है। ठीक है, वेव की तरफ फ्लो करता है। और दूसरी साइड में ही अगर हम देखें बच्चों कि हमारा लाइट को जो है एज ए पार्टिकल भी माना जाता है, एज ए पार्टिकल भी माना जाता है। तो जो हमारा रे जब माना जाता है, जब लाइट को एज ए रे माना जाता है, तो इसकी वजह से कुछ फिनोमिना होते हैं, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, फिर हमारा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ये सारे फिनोमिना जो हम पढ़ते हैं वो तब पढ़ते हैं जब लाइट को एज ए रे माना जाता है। और जब लाइट को हम जो एज ए पार्टिकल मानते हैं, तब कुछ टाइम पे हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, काउंटर इफेक्ट, काउंटर इफेक्ट, पोलराइजेशन। ये इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसको जब लाइट को एज ए पार्टिकल मानते हैं तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं। उनमें से एक चीज जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक बच्चों, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जाए बच्चों, तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई मेटल प्लेट है, ठीक है, जैसे सपोज लो कि एक हमने मेटल प्लेट ले लिया, ठीक है, ये हमने मेटल प्लेट ले लिया। इस मेटल प्लेट पे जो है, मेटल प्लेट पे ले लिया, मेटल प्लेट जो है मेटल से बना हुआ है। मेटल, हर एक मेटल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कि बच्चों को पता है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में जो है रहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि जब भी कोई लाइट जो है इस मेटल प्लेट पे गिरती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। जब भी कोई लाइट इंसिडेंट करेगी, इस मेटल प्लेट पे गिरेगी, तो बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। अब अगर बच्चों ऐसी इतना आसानी से ये चीज होने लगे तो हर कोई जो है क्या करेगा, ले जाके जो है मेटल प्लेट अपने छत के ऊपर रख देगा और वहां से सोचेगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को ले जाके वो अपने घर में कनेक्शन दे देगा, सोचेगा उससे लाइट मिल जाएगी। तो बच्चे इतना आसान नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसे हमें देखना है। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, इस चीज को थोड़ा सा पढ़ते हैं बच्चों, समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली है क्या। जैसे क्या हुआ कि एक मेटल प्लेट ले लिया। अब मैंने बताया कि इस मेटल प्लेट में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहे जाते हैं। जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने कहा मेटल है तो मेटल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि करंट या इलेक्ट्रिसिटी उसी की वजह से, उन्हीं फ्री चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट होती है। अब कर रहे हैं कि जब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी, अब ये लाइट भैया कोई सी भी लाइट नहीं होगी, लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, light of a particular frequency nu naught when incident on a metal plate, then electrons emitted from this surface.
ठीक है। ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है बच्चों, वो लाइट जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होगी, और जब लाइट इंसिडेंट होगी तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, उस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और उस काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलेगा काइनेटिक एनर्जी से मूव कर जाएगा। तो बच्चों ये जो पूरा प्रोसेस है, किसी मेटल सरफेस से पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होने पे जो इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको क्या कहा जाता है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब अगर थ्रेशोल्ड कोई हमने इसकी फ्रीक्वेंसी है तो इसका वेवलेंथ भी होता है, लाइट है तो इसकी अगर फ्रीक्वेंसी है तो इसके पास वेवलेंथ भी होगा, जो वेवलेंथ होता है लैम्डा नॉट से इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहा जाता है, ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहा जाएगा। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है, अब तुम्हें पता है बच्चों जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके पास वेलोसिटी होगी तो वहां पे करंट होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो करंट होता है उसको फोटो करंट कहा जाता है, फोटो करंट कहा जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस है जो है, इसी को हम कहते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक चीज था, शुरुआत में क्या हुआ कि लाइट को हमने रे मान के चले, ठीक है, जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया गया तो लाइट को जब हम अगर रे मान के चले बच्चों तो ये प्रूफ नहीं हो पा रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा था कि ये इसको कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि जैसे रैंडमली देखते होंगे, जैसे आप धूप में, ठंडी के दिन आ रहे हैं, धूप में आप बैठेंगे, बहुत धूप अगर इंटेंस होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो आपका क्या होता है, स्किन गर्म हो जाता है, ठीक है, स्किन गर्म हो जाता है, तो वहां से थोड़ी ऐसा नहीं कि तुरंत गर्म हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी देर बाद आपका जो है बॉडी हीट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन ऐसा तो नॉर्मली होता नहीं। तो यहाँ पे हमें लाइट को हमने एक एज ए पार्टिकल माना है, और एज ए पार्टिकल किसने माना था, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था इस बात को, ठीक है, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, और इसी बात के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। उन्होंने बताया कि ये जो लाइट्स है ना, इनको एज ए वेव मत मानो, रे मत मानो, इनको एज ए पार्टिकल मानो। ये जो लाइट्स इस पे इंसिडेंट हो रहे हैं, ये लाइट कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे ना बंडल्स के रूप में आ रहे हैं, बंडल्स के रूप में इंसिडेंट हो रहे हैं। और जब ये बंडल्स के रूप में इंसिडेंट हो रही है, ये जो बंडल्स है इसी को क्वांटा कहते हैं, और एक क्वांटा जो होता है बच्चों, एक जो क्वांटा होता है इसी को फोटॉन कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, फोटॉन कहा जाता है। अब यहाँ पे फोटॉन एक पार्टिकल होता है बच्चों, फोटॉन क्या होता है, पार्टिकल होता है। अब ये फोटॉन जब इस पे गिरेगा तो यहाँ से क्या होता है, अब देखो बच्चों अगर रे मान के चलते हैं तो तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, लेकिन जब हमने इसको पार्टिकल मान के चला तो फोटॉन जो होगा, फोटॉन से तुरंत क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है बच्चों। तो इसको हमने क्या माना, फोटॉन माना, और आइंस्टाइन ने इस बात को प्रूव किया था, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसका एक्सप्लेनेशन कौन दिया था बच्चों, आइंस्टाइन ने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था, और इसीलिए आइंस्टाइन को जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ था, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं बच्चों कि कुछ इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से एनर्जी के बारे में जो है आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया था जिसको आइंस्टाइन इक्वेशन कहा जाता है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। उस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से समझते हैं बच्चों, अगर ये मेटल प्लेट है, ठीक है बच्चों, अब मेटल प्लेट में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेयर्स होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां पे एक लॉ पढ़ा जाता है, ब्रैग्स लॉ, ठीक है, लॉ पढ़ा जाता है बच्चों, ब्रैग्स लॉ पढ़ा जाता है। और ब्रैग्स लॉ जो होता है फार्मूला होता है n लैम्डा बराबर कितना बच्चों, 2d sin थीटा। d जो होता है बच्चों वहां पे d जो होता है इंटर प्लेनर स्पेसिंग होता है, इंटर प्लेनर स्पेसिंग होता है, ठीक है। लैम्डा बच्चों वेवलेंथ होता है, और जो वेवलेंथ ऑफ रे होगा, और साइन थीटा जो होता है बच्चों वो नॉर्मल से एंगल होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि ये जो अलग अलग लेयर्स होंगे इस तरीके से, अलग अलग लेयर्स में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बटे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होंगे, इतने ज्यादा नहीं होते, मतलब होते हैं बहुत सारे, लेकिन इस तरीके से अरेंजमेंट मान लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब अगर यहाँ पे एक लाइट आती है, गिरती है, इसकी एनर्जी मान लो कितना है, E है, टोटल एनर्जी कितना है इस पार्टिकल का, इस फोटॉन का, E है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी, अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इसको इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकलेगा तो W एनर्जी ये यहाँ पे
निकालने में यूज हो जाएगा। ये जो एनर्जी टोटल एनर्जी थी, टोटल एनर्जी कहाँ कहाँ पे यूज होता है बच्चों? टोटल एनर्जी में जो W जो है एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जो यहाँ पे है लोअर सरफेस पे उसको यहाँ तक लाएगा, फिर यहाँ पे से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा बच्चों तो उस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, जो टोटल एनर्जी फोटॉन की होती है वो दो कामों में यूज होती है। एक तरीके से इसको ऐसे और भी कर सकते हैं, एक और एनर्जी होगा, जैसे ले लो E इक्वल टू होता है W प्लस कितना W नॉट प्लस कितना काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे W क्या होता है बच्चों? W होता है ये। अब यहाँ पे इस मेटल प्लेट का जैसे क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो इंसिडेंट होगा इस मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन, जिसको बच्चों हम फाई नॉट से या W नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क फंक्शन फाई नॉट या W नॉट को समूह वाली ये होता क्या है? जो लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होने के बाद से जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन पहली चीज तो इस इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन या फाई नॉट कहते हैं। प्लस यहाँ से इस लेयर के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर है तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो एनर्जी होगा उसको हम क्या कहते हैं? W कहते हैं। अगर मान लो कि हमें सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो W क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है बच्चों। यही जो है आइंस्टाइन्स का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन था, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एनर्जी है टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो होगा वो इस फोटॉन का होगा जिसको हम h न्यू को बोलते हैं। ठीक है, और जो वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन W नॉट या इसको हम फाई नॉट कहते हैं, ये होता है h न्यू नॉट। और काइनेटिक एनर्जी जो होगी बच्चों इलेक्ट्रॉन की वो होती है हाफ mv स्क्वायर होता है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं h न्यू इक्वल टू कितना? h न्यू नॉट प्लस कितना? हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं। जो एक फार्मूला ये भी बनता है। ठीक है, इस तरीके से हमें ये आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गया। तो बच्चों आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो है हम इस वीडियो को नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों अगर ये समझ में आया हो, ठीक है, तो इस चीज को बच्चों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और चीज़ों को कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।